जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद मैथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ी थी। एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रही है? 3.2 में पहला क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 2 मैट्रिक्स 2 4 3 2 और b इज इक्वल टू 1 3 -2 5 c इज इक्वल टू ये वाला दे रखा है। तो इनकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि लेट ये चीज़ मान लो ये चीज़ दे रखी है तो इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ए इज इक्वल टू 2 4 3 2 मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दे रखा है 1 3 -2 5 और c इज इक्वल टू -2 5 3 4 मैट्रिक्स। ठीक है, ये दे रखा है। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है a प्लस बी की वैल्यू क्या है? a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करो। तो a क्या है? a की जगह हम क्या रखेंगे? ये वाला मैट्रिक्स 2 4 3 2 प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? ये वाला 1 3 -2 5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? हम इसे ऐड कैसे करेंगे? इसमें a11 क्या है? 2 और इसमें a11 है 1, तो यानी कि सेम चीज़ें ऐड होंगी। तो पहली पंक्ति पहले पंक्ति और पहले कॉलम का जो अवयव होगा इसमें उससे ऐड होगा। तो 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और जोड़ रहे हैं तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 -2 1 हो जाएगा और 2 + 5 तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नया इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी क्या है? a की जगह रखेंगे हम 2 4 3 2 माइनस बी की जगह रखेंगे 1 3 -2 5। ये दे रखा है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हो जाएगा, जब माइनस है तो 2 -1 2 -1, बीच में माइनस है तो 4 और -3 करना है तो -3 3 है तो 3 माइनस का 2 है, हमें माइनस करना है, अंदर माइनस का 2 है और ये 2 है -5। ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 -1 1 4 -3 1 3। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 5 2 -5 करेंगे तो माइनस का, ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3a - c। सेम टू सेम इसमें भी वही करना है। तो 3a क्या है? तो 3 ए की जगह हमें क्या चाहिए? ए की जगह चाहिए ये वाला मैट्रिक्स, ये ए की जगह ये वाला मैट्रिक्स। तो हो जाएगा 2 4 3 2 ए की वैल्यू -c। सी हमारे पास क्या है? सी ये दे रखा है, सी हमारे पास ये दे रखा है, सी है तो ये हो जाएगा -2 5 3 4। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन क्या? आप जो मैट्रिक्स आव्यूह में जब किसी की बाहर से गुणा करी जाती है तो प्रत्येक अवयव में गुणा होती है, यानी कि 3 की गुणा 2 में होगी, 4 में भी होगी, 3 में भी होगी, 2 में भी होगी। इस तरीके से गुणा की जाती है। तो किस तरीके से होगी? 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 की 3 में 9 और 3 की 2 में 6। ठीक है, -2 5 3 4। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 6 माइनस करना है ना, ये माइनस है तो माइनस करेंगे और माइनस का 2 पहले से ही यहाँ है, तो हो जाएगा -2 और 12 -5 9 -3 और 6 -4। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो होगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है। जो हमारे पास वैल्यू थी, ये कह रहा है कि जो v है a, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? a की मल्टीप्लाई v में करो, तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो a हमारे पास जो आप भी a है, मैट्रिक्स a, तो 2 4 3 2, और b क्या है? b है हमारे पास 1 3 -2 5। ठीक है, ये, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है? गुणा का रूल क्या होता है? रूल जो हमारा पंक्ति होती है, पंक्ति की गुना स्तंभ में होगी, और स्तंभ की गुना पंक्ति में होगी। इस तरीके से आप भी का गुना होता है। जैसे अब इसमें पंक्ति क्या है? ये 2 4, तो 2 4 की गुणा अगर ये पंक्ति है तो तुम्हें स्तंभ में करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब गुणा भी सेम टू सेम में होगा। जैसे 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 4 की गुणा किस में करेंगे? 2 में करेंगे। 4 की गुणा किस में करेंगे? 2 में, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो जाएगा। 2 की गुणा 1 में करी तो 2, 4 की गुणा -2 में करी तो -8। अब इसी तरीके से इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो 2 की गुणा जब 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये ऐड होगा। ठीक है, ऐड तो यहाँ भी हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस था इसलिए माइनस हो गया। बाद में इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अब ये वाली जो हमारी पंक्ति है, इसकी भी इसी तरीके से गुना होगी। इसकी अगर गुना करोगे तो 3 की गुणा 1 में करो तो 3, और 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 9, और 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10। ठीक है, तो -6 + 26 -1 और 19, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? b गुणा a। अब हमें b को आगे लिखना है, तो b हमारा क्या था? b था 1 3 -2 5, गुना a से करना है तो 2 4 3 2। अब इसमें भी पंक्ति की गुणा किससे होगी? पंक्ति की गुणा स्तंभ से होगी, और स्तंभ की गुणा पंक्ति से होगी। तो इसमें ये पहली रो उठा लो, यानी कि पंक्ति, तो इसकी गुणा करो पहले। तो मैट्रिक्स 1 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा? 2, प्लस 3 की गुणा 3 में करेंगे इस तरीके से, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा? 9। अब 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6। अब इसी तरीके से ये वाली पंक्ति उठा लो, -2 की गुणा -2 में करेंगे तो -4, और 5 गुणा 3 में करेंगे तो 15 प्लस। अब इसी तरीके से इसकी गुणा इसमें करेंगे तो -2 × 4 तो -8, और 5 2 10 प्लस का, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 9 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 गए 11, 8 में 10 में से 8 गए 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। यानी कि ये इसका कहने का मतलब है, इसका इंग्लिश में मतलब होगा
कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी कि इनका मान ज्ञात कीजिए। कंप्यूट क्या है, मतलब इनका मान ज्ञात कीजिए, इनकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। परकलित का मतलब क्या है, इनका मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक, क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक कह रहा है ए बी माइनस बी। आप अपनी किताब में साथ साथ देखते चलेंगे क्या क्वेश्चन है, ठीक। ए बी बी ए, इस तरीके से तो इसके वैल्यू क्या, ये सिंपली ऐड ही तो करा रहा है, तो इसे ऐड कैसे करेंगे। ए की ए में ऐड हो जाएगी तो 2a, बी की बी में ऐड हो जाएगी तो 2b, ठीक है। और माइनस बी और ये प्लस भी हो जाएगी, ऐड हो रहा है तो प्लस भी हो जाएगी, और ए 2a हो जाएगी। अब 2a, ये वाला 2a, ये वाली 2b, ये 0 हो जाएगा और ये 2a हो जाएगी। अब इसे और सही से कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने जो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा बताया था, उसमें क्या बताया था, अगर किसी की गुणा बाहर से करते हैं तो प्रत्येक अवयव में होती है, प्रत्येक एलिमेंट में होगी। तो जब हम किसी चीज़ से कॉमन लेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन भी लिया जाएगा। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 0 है। तो 0 में किसी की भाग करो या गुणा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए, यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा, और 0 की भाग 2 में करेंगे तो तब भी 0 रहेगा, और यहाँ से ए हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरे का 2, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 2 कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, यहाँ पे 2bc, यहाँ पे क्या है -2ac और -2ab, ठीक है। इस तरीके से अब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये तो पूरा सेम होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ऐड क्या करना है, ये तो +2ab हो जाएगा। अब ये भी सेम रहेगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ऐड करना है तो प्लस होगा और 2bc। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ ऐड हमें करना है, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 2ac। अब इसी तरीके से ये वाला सेम रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, ठीक है। अब देखो यहाँ फार्मूला बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस लगाए तो माइनस आएगा -2ac। आपको ये फार्मूलास पता तो होंगे ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये तो पता ही होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4, ठीक है। ये है, अब इसे ऐड करना है तो हम डायरेक्ट इसे ऐड कर सकते हैं। देखो इसकी ऐड इसमें होगी तो क्या हो जाएगा, ये -1 है, ये 12 है, ऐड करनी है तो 11 हो जाएगा, 12 -1 11। अब ये 4 है, ये 7 है, तो ये भी 11 हो जाएगा। ये -6 और इसमें +6 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 8 है, ये 8 है तो ये 16 हो जाएगा। ये 5 है और ये 0 है तो ये 5 ही रहेगा। 16 है और 5 है तो इसमें 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब 2 प्लस है 3,
तो 2 + 3 5 हो जाएगा। 8 + 2 तो यह 10 हो जाएगा। 5 5 + 4 तो ये 9 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है अभी। एक क्वेश्चन और कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स प्लस है sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और ये sin स्क्वायर एक्स इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर साइन में ऐड करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड करना है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में ऐड करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप लोगों ने एक फार्मूला 10th में पढ़ाया जाता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी कि जब थीटा यहाँ पे सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ थीटा की जगह एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो ये क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। और इसके बारे में मैंने आपको बेसिक में बताया था तत्समकाव्य। ठीक है, तत्समकाव्य, ये जो 1 1 होता है ये तत्समकाव्य ही होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए की गुणा किस में करनी है? बी में, माइनस बी ए और इसकी गुणा करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा जो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ए माइनस बी बी। अब यहाँ से स्टार्ट करो। अब देखो ये क्या है? पंक्ति गुणा, अभी मैंने पीछे बताया था। ये है पंक्ति और ये है स्तंभ, ये दोनों है स्तंभ, ये दोनों है पंक्ति। अब पंक्ति की गुणा स्तंभ में करते हैं और सेम टू सेम होता है। ठीक है, पंक्ति की गुणा जब स्तंभ में करेंगे तो ए की गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बी की गुणा बी में करेंगे तो लगाया जाता प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब इसी तरीके से इसकी गुणा, अब इस वाली सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, मैंने क्या बताया? पंक्ति की गुणा स्तंभ में करते हैं, ए की गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और बी की गुणा इस वाली बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, और हमें ऐड करना होता है। ठीक है, इसी तरीके से इस पंक्ति गुणा इस वाले स्तंभ में करेंगे तो ए बी, लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब बी की गुणा ए में करेंगे तो ये बी, लेकिन बीच में हमें ऐड करना होता है तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस बी की गुणा ए में करेंगे तो माइनस ए बी और ए की गुणा ए में करेंगे तो प्लस ए बी। अब माइनस बी की गुणा माइनस बी में करेंगे, जब माइनस बी की गुणा माइनस बी में करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और बी का बी स्क्वायर। ए की गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, वो भी प्लस का। ठीक है, इस तरीके से तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस ए बी ये भी जीरो और ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेना चाहें तो अंदर बचेगा 1 0, वो सॉरी 1, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ तो 0 है ही पहले से और यहाँ 1 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का
2 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें डायरेक्ट 1 2 3 ये दे रखा है, और क्या दे रखा है 2 3 4। अब देखो यहाँ ये क्या है, ये स्तंभ है, और इस तरीके से अगर गिनोगे तो ये पंक्ति हो जाएगी, अगर इस तरीके से गिनोगे तो ये पंक्ति हो जाएगी। और ये तो क्या है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो इसकी मल्टीप्लाई करो। हमारे पास पंक्ति क्या है, हमारे पास पंक्ति है 1, और एक ही अवयव है उसमें, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऐड करने को कुछ है नहीं। अब 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3, और 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4। अब दूसरी हमारी पंक्ति कौन सी है, 2 की। अब 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6, और 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 8, और 3 की गुणा अगर 2 में करेंगे तो 6, और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9, और 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12। ये हमारा आंसर होगा, और ये 3/3 का अवयव है। यानी कि हमें क्या पता चल सकता, यहाँ से क्या पता चल सकता है, अगर 3/1 के अवयव की गुणा 1/3 के अवयव से करते हैं, 1/3 के अवयव से करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट होता है, जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या निकल के आएगा 3/3। यानी कि उसमें 3 तो पंक्ति हो जाएंगी और 3 ही उसमें स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ रहा होगा। 3/3 का हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे इसमें क्वेश्चन नंबर क्या हमने क्या क्वेश्चन नंबर 2 करा था इसमें, अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1, -2, 2, 3 इंटू 1 2 3 1 2 3 और 2 3। ये समझ आया। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर करनी है तो किस तरीके से होगी, देखो यहाँ पे लिखेंगे, ये तो हमारी क्या है पंक्ति, और ये रहे हमारे स्तंभ, ये रहे हमारे स्तंभ, ये भी स्तंभ है। मैंने लाइन बना दी है जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। ये तो हमारी पंक्ति है। अब पंक्ति की गुणा स्तंभ में करते जाओ, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, और -2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसकी गुणा 1 में हो गई, अब इसकी गुणा इसमें करो, यानी कि एक पंक्ति पकड़ो और सब में गुणा कर दो, जितने भी हों उतने में सब में गुणा कर दो। ठीक, अब यहाँ इसकी गुणा दूसरे वाले में करेंगे तो दूसरे वाले में क्या होगी, 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2, और -2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6, लेकिन माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और 1 की गुणा अगर 3 में करेंगे, 1 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो 3, और -2 की गुणा 1 में करेंगे तो -2। ये हमारा कॉलम होगा। ठीक है, ये हमारा कॉलम होगा। अब इसकी गुणा इसमें करो, 2 की गुणा अगर 1 में करेंगे तो 2, और 3 की गुणा अगर 2 में करेंगे तो 6, लेकिन प्लस का होगा। 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4, और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9, प्लस का होगा। 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6, और 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 + 1 का होगा। अब इसे क्या करेंगे, 4 - 1 -3, 4 वो 1 - 4 -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 1, 4 6 2 8 9 4 13 6 3 9। ये इसका आंसर होगा। ये हमारा अवयव किसका बना, ये इसकी जो कोटि होगी, इसमें पंक्ति तो 2 हैं और स्तंभ कितने 3, तो 2/3 का अवयव बना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 ये, और इसकी गुना 1 - 3 5 0 2
4 3 0 5 इसमें करनी है। तो कैसे होगी गुना, देखो ये हमारी पंक्ति और ये हमारे स्तंभ, ये हमारे कॉलम है, ये हमारे कॉलम है। तो इनकी गुणा सीधे सीधे इसमें करते जाओ। तो 2 की गुणा 1, देखो जब पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में होती है तो हमारा पहला स्तंभ एक स्तंभ बनता है। दूसरी पंक्ति की गुणा अगर देखो पहली पंक्ति गुणा अगर स्तंभों में करेंगे तो क्रमशः 1 2 3 या 3 स्तंभ में तो 3 स्तंभ बन जाएंगे। अब दूसरी पंक्ति गुणा जब स्तंभ में करेंगे तो दूसरी पंक्ति के दूसरा स्तंभ बनता जाएगा 1 2 3। और तीसरी पंक्ति की गुणा जब इन स्तंभों में करेंगे तो तीनों स्तंभ बन जाएंगे। ठीक है। अब तो 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2, 3 की गुणा 0 में करेंगे तो +0 और 4 की गुणा 3 में करेंगे तो +12। अब इसकी गुणा इसमें करो तो 2 की गुणा -3 में करेंगे तो -6, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो +6 और 4 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब इसकी गुणा इसमें करो तो 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10 और 3 की गुणा 4 में करेंगे, 3 की गुणा 4 में करेंगे तो +12 और 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 20। अब इसी तरीके से दूसरी पंक्ति को उठा लो। 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3, 4 की गुणा 0 में करेंगे तो +0 और 5 की गुणा 3 में करेंगे तो +15। अब इस पंक्ति की गुणा इसमें करो। 3 की गुणा -3 में करेंगे तो -9, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो +8 और 5 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसकी गुणा इसमें करो। 3 की गुणा अगर 5 में करेंगे तो 15, 4 की गुणा 4 में करेंगे तो +16, 5 की गुणा 5 में करेंगे तो +25, 4 की गुणा इस वाले स्तंभ में करेंगे तो 4 की गुणा 1 में 4, 5 की गुणा 0 में तो 0 और 6 की गुणा 3 में तो 18। अब इसकी इसमें करो। 4 की गुणा 3 में तो 12, वो भी माइनस के, और 5 की गुणा 2 में, 5 की गुणा अगर 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा और 6 की गुणा 0 में करेंगे तो +0। अब इसकी 4 की गुणा 5 में तो 20, 5 की गुणा 4 में तो 20 और 6 की गुणा 5 में करेंगे तो 30। अब इसे सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 2 14, 15 3 18, 18 4 22। ठीक है। -6 +6 0, -9 +8 -1, 12 +10 -12 +10 यानी कि -2, 10 12 22, 5 6 11, 5 5 10 और 6, 5 5 10 और 6 16, 16 के 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 20 20 40 और 30 70। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 3 -1। देखो इम्पोर्टेंट है इसकी गुणा 2 1, क्योंकि जब भी यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बच्चे बना नहीं पाते हैं उसे। 1 0 1 और -1 2 1, -1 2। ठीक है, ये है। अब अगर इसकी गुणा हम करेंगे तो किस तरीके से होगी, ये तो हमारी पंक्ति है। ठीक है। और ये हमारा स्तंभ है, ये हमारे स्तंभ है, इनकी गुणा कर दो। गुणा इस तरीके से होती है। 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा। ठीक है। और 2 की गुणा अब इस वाले में करो तो 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2, 2 की गुणा 1 में 2 + 1 की गुणा 1 में 1। अब इस वाली पंक्ति को उठाओ। 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2, लेकिन माइनस है तो माइनस, 3 की गुणा 0 में तो 0, 2 की गुणा 4, 3 की गुणा 1 में 3 + 2, -1 की गुणा इस वाले में करेंगे तो -1 और -1 तो ये हो ही जाएगा कि 1 की गुणा 1 में 1 और माइनस पहले से ही है। यहाँ 0 होगा, 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा।
-1 की गुणा 1 में करेंगे तो -1 और प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1 और -1 -1 -2, 0 2 4 2 2 और 1 3 3 2 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है, 2 -3 1 0 3 1। अब इसकी गुणा इसमें करनी है, तो करो गुणा कैसे होगी। पंक्ति उठा लो, स्तंभ उठा लो। ये हमारी पंक्ति है, ये हमारा स्तंभ है, ये हमारा स्तंभ है। करो, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6, -1 की गुणा 1 में करेंगे तो -1, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो +9। अब इसकी गुणा इसमें करो, 3 की गुणा -3 में करेंगे तो -9, -1 की गुणा 0 में करेंगे तो माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, 0 ही हो जाएगा। 3 की गुणा 1 में करेंगे तो +3। अब ये वाली पंक्ति उठा लो, तो -1 की गुणा अगर 2 में करेंगे तो -2, 0 की गुणा 1 में करेंगे तो 0, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो +6। अब -1 की गुणा -3 में करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 0 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 2 की गुणा 1 में करेंगे तो +2। ठीक है, अब इससे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 -1 5 और 9 14, 9 -9 +3 -6 -2 +6 4 हो जाएगा, 3 और 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये 7 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और इसके आगे हम अगली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये वाली जो PDF, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये वाली PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। इसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। अच्छे से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ठीक है।